हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज का ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ और इस टॉपिक को मैं कोई भी नाम नहीं दे पाऊँगी क्योंकि आज मैं जहाँ भी मन करेगा वहाँ फिसलने वाली हूँ। तो हो सकता है कि इसको मैं कोई पर्टिकुलर नाम ही ना दूँ, लेकिन ये टॉपिक हमारे जर्नी से ही रिलेटेड है और आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल भी ये वीडियो होने वाला है। और मैं नहीं कह सकती कि ये वीडियो कितना लंबा हो जाएगा, इसलिए जिनके पास समय ना हो वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं या फिर बाद में भी देख सकते हैं। तो हम सभी इस जर्नी में जो एंटर की हुई आत्माएं हैं, जो इस जर्नी से गुजर रही है, अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ की बात करें तो इससे पहले अगर आप अपने आप को मुड़कर देखेंगे तो आज के आप में और पिछले वाले उस पर्सन में आपको बहुत अंतर नज़र आएगा। और ये बात आप खुद जानते हो। आमतौर पर जो नॉर्मल 3D वर्ल्ड का हम जीवन जी रहे थे उसमें क्या अंतर है और इस ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या अंतर है, इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप खुद ही अपने आप में करेंगे तो आपको खुद ही बहुत अंतर नज़र आएगा। जहाँ पर ये जर्नी हमें मैजिक की तरह लगती है, जहाँ पर ऐसे आत्माओं के संपर्क में एंजल्स के साथ, डिवाइन यूनिवर्स के साथ जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हम यहाँ पर इस जर्नी में फील करते हैं, वो कनेक्शन हम कभी भी नॉर्मल लाइफ में नहीं कर सकते थे। इतना ज्ञान का भंडार, इतनी सारी हमारी ग्रोथ, हमारी सोल की अंदर से ग्रोथ होना, अंदर से हमें डिवाइन मजबूत बनाते हैं, जड़ से मजबूत बनाते हैं और उसका असर बाद में 3D वर्ल्ड में आपको दिखाई देने लगता है। उसका रिजल्ट आपको भले ही देर से मिले लेकिन मिलता ज़रूर है। और ये मैं आपको दावे से कह सकती हूँ, निश्चित रूप से कह सकती हूँ, क्योंकि जो इंसान अपने अनुभव से आपको बताता है वो खुद के अनुभव को जीकर ही वो आपको बताता है, इसलिए उनकी बातें आपके ऊपर असर करती है। इंसान जो भी सीखता है सिर्फ अनुभव से ही सीखता है। जिनके पास कोई खुद का अनुभव नहीं है, जिन्हें खुद के अनुभव का रियलाइजेशन ही नहीं हुआ है, वो आपको सिर्फ 2-4 किताबें पढ़ने से आपको नहीं बता पाएगा। इसलिए किताबों का ज्ञान हमें वो ऊंचाइयाँ नहीं देता है, वो असलियत नहीं बताता है जो एक अनुभव से कोई भी संत या कोई भी गुरु, कोई भी हीलर, कोई भी आपके लाइट वर्कर जितना आपको बताते हैं वो उनके खुद के वो एक्सपीरियंस होते हैं, खुद के अनुभव होते हैं। और इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हर हीलर, हर लाइट वर्कर आपको अपने अनुभवों को ही साझा करता है, इसलिए आप उनके ऊपर भरोसा करते हो। तो ये जर्नी भी हमारे एक लेन देन की ही जर्नी है, जिसमें हम अपने कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर करते करते आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर जो प्यार हम 3D वर्ल्ड में करते हैं वो इस तरह का प्यार होता है कि कोई पति अपनी पत्नी के लिए कोई साड़ी खरीद कर लाता है और गिफ्ट के रूप में उसे देता है और फिर अपनी पत्नी को बाहों में भर लेता है। क्यों? क्योंकि मुँह से तो ये नहीं बोल सकेगा कि साड़ी गिफ्ट दी है तो मुझे पहले बाहों में भर लो, और कहेगा तो ये बात अश्लील लगेगी। तो इससे अच्छा है कि ना ही कुछ कहो और काम चला लो। और पत्नी भी बड़ी खुश हो जाती है कि पति ने तो साड़ी गिफ्ट दी है, खुशी दुगनी हो गई है, साड़ी भी मिल गई और बदले में प्यार भी मिल रहा है। और कहती है कि पति बहुत प्रेम करता है मेरा और मुझे बहुत से गिफ्ट साल में, महीनों में 10-15 बार तो दे ही देता है और बदले में प्रेम भी देता है। तो ये बदला क्या है? कभी ये नहीं सोचती। क्यों? क्योंकि रिश्ता पति पत्नी का है। लेकिन जब यही पति 30 सालों में से 29 साल अपनी बीवी का हर साल बर्थडे मनाकर बेचारा थक जाता है और एक साल उस पर रोक लगा देता है कि इस साल बर्थडे नहीं मनाएंगे, तो वो पत्नी ऐसा रूप धारण करती है कि 30 सालों के बर्थडे में जितने बर्थडे उन्होंने आज तक मनाए थे उनमें से कोई भी बर्थडे याद नहीं रह जाता, लेकिन जो बर्थडे नहीं मनाया है वो सारी ज़िंदगी बेचारे को याद रह जाता है कि गालियाँ कैसे पड़ी थी, बर्थडे पर विशेष कैसे दिए गए थे, कैसे रोना धोना हुआ था। बेचारे के 30 सालों के रूटीन पर ही पानी फेर जाता है। इतना दिया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं, लेकिन जो नहीं दिया उसका हिसाब बेचारे के माथे पर ताउम्र लगा दिया जाता है। तो ये है हमारा प्रेम, इसे हम प्रेम कहते हैं। और 3D लाइफ में ऐसा ही होता है। आमतौर पर सभी पत्नी पत्नियों के बीच में यही होता है। और इस जर्नी में आने के बाद हम उन चीज़ों को परखने लगते हैं कि किस कारण हो रहा है, हम क्या चाहते हैं, किस तरह का प्रेम दे रहे हैं।
प्रेम के पीछे वजह क्या है, उद्देश्य क्या है। तो इतना अंतर होता है सांसारिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में। तो ऐसा ही एक खास सवाल जो हम में से बहुतांश ट्विन कपल्स का होता है और आम इंसान का भी हमेशा से ही होता है, लेकिन इसका जवाब आज इस वीडियो में मैं नहीं दूंगी। ये जवाब उनका है जो एक महान आध्यात्मिक गुरु है, एक आध्यात्मिक लव गुरु है, एक स्पिरिचुअल गुरु है, चाहे जो आप उन्हें कहे। दुनिया उन्हें ओशो के नाम से जानती है और ओशो एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने अपने गहन ध्यान से और आध्यात्मिकता से इस पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया। वो इतने बदनाम हुए कि उसकी कोई हद ही नहीं है। अमेरिका, चीन, जापान, थाईलैंड जैसे देशों में जाकर उन्होंने उन देशों के सरकारों को इतना प्रभावित किया कि इन देशों के सरकारों ने उनसे डरकर उन्हें अपने देशों में ना आने का बैन लगा दिया। क्यों? क्योंकि खतरा था। इतना खतरनाक अकेला इंसान हर किसी को अपना बना लेता था। वाणी ही ऐसी थी कि सामने वाला सम्मोहित होता था, ना अपने बस में रहता था और ना किसी और के बस में रहता था। और स्वाभाविक ही बात है कि ऐसा खतरनाक इंसान दूसरों को भी खतरनाक ही बनाएगा। उन्होंने समाज के हर पहलू पर बात की, दुनिया भर के विषयों पर बात की है, लेकिन समाज के कुछ खोखले वर्गों ने हमेशा उनकी आलोचना की, उन्हें धिक्कारा, उन्हें नकारा, उन्हें तड़पाया, तरसाया, जहर भी दिया, जैसे बुद्ध को दिया, महावीर के साथ किया, जेजस को सूली पर लगा दिया। और उनके मरने के बाद आज उनकी करोड़ों की तादादों में मूर्तियां बनाकर बेचते हैं। दुनिया भर में आज जितनी बुद्ध की मूर्तियां बेची और बनाई जाती है उतनी किसी की भी नहीं। लेकिन जब तक ये जिंदा थे समाज ने कोई कसर नहीं छोड़ी उन्हें दुख देने में। छलनी छलनी कर दिया था जेजस को सूली पर। आज भी उनका खून रुकता नहीं है। आज भी जहाँ भी हिंसा होती है, हत्या होती है, महसूस होता है कि जेजस को क्रूस पर चढ़ा दिया है। इन महापुरुषों का भाग्य ही कहिए या कोई दुर्भाग्य कहिए, लेकिन ऐसा ही है कि जिंदा होते हैं तो मौत से भी बदतर सुलूक किया जाता है उनके साथ। और मरने के बाद इन महापुरुषों के गले में सोने और हीरो की मालाएं चढ़ाई जाती हैं। यहाँ तक कि उनकी मूर्तियाँ भी सोने और चांदियों से बनाई जाती हैं। और ओशो के साथ भी ऐसा ही किया, क्योंकि उन्होंने सेक्स और वासना पर बहुत गहराई से प्रकाश डाला। उन्होंने दुनिया भर के साहित्य और पहलुओं पर प्रकाश डाला, लेकिन समाज के कुछ खोखले वर्गों ने हमेशा उनकी आलोचना की, क्योंकि समाज को उनका एक ही विषय दिखता था, काम वासना या सेक्स। हालांकि बाकी के विषयों पर भी ओशो ने इससे भी बेहतर बोला है, लेकिन उस पर कोई कमेंट्स नहीं करता, उस पर कोई आलोचना नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि वो समाज खोखला है। वो समाज ही काम वासना से विकृत था, और जिसे हम विकृत होते हैं वे उसी विषय पर ज़्यादा आलोचना करने लगते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये घटिया है, ये काम वासनी है, जाने क्या क्या। लेकिन जैसे ही ओशो इस दुनिया से, इस धरती से विदा हो गए, तो वही खोखला समाज आज उनके साहित्यों पर अपने आप को काम वासना से मुक्त कर रहा है और उनके साहित्यों के आगे घुटने टेक दे रहा है। क्योंकि काम वासना से मुक्त होने का सबसे बड़ा राज ओशो ने जाहिर किया है। ओशो ने हर साहित्यों पर, हर ग्रंथ पर नज़र डाली है। और स्वाभाविक ही बात है कि जो व्यक्ति जीवन के हर पहलू पर नज़र डालता है उसने काम वासना को भी छू लिया, उसने सेक्स को भी छू लिया, उसने उस पर भी नज़र डाली, जीवन के हर पहलुओं पर उसने नज़र डाली। लेकिन हमें तो वो दिखता ही नहीं है। हम तो उनकी सिर्फ काम वासना और सेक्स ही विषय को चुनते हैं, और वो इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो चीज़ें हमारे अंदर है, और जो चीज़ें हमारे अंदर होती है उन्हीं विषयों में हम रस लेते हैं। ओशो ने पतंजलि सूत्र के बारे में इतना बड़ा साहित्य के बारे में बताया है, गीता दर्शन इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन उन्होंने किया है जो आज तक कोई नहीं कर पाएगा। अष्टवक्र महागीता पर उन्होंने इतना बड़ा साहित्य उन्होंने समाज को समझाया है। इस दुनिया का कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिस पर ओशो ने नहीं बोला है, जिसको ओशो ने नहीं छुआ है, जिसको ओशो ने नहीं एक्सप्लेन किया है। क्या कुछ नहीं दिया है उन्होंने इस समाज को। हर पहलू से समझाया है, हर पहलू को समझाया है। बल्कि ऐसे ऐसे ग्रंथों पर उन्होंने बोला है जिस पर उनके पहले कभी किसी ने नहीं बोला है। ध्यान से लेकर मुक्ति तक, संभोग से लेकर समाधि तक, और जीवन से लेकर मृत्यु तक, और जीवन से लेकर मृत्यु तक आने वाले हर क्षणों को ओशो ने एक्सप्लेन किया है। विज्ञान भैरव तंत्र भी दुनिया के सामने अज्ञान थे,
जिनको ओशो ने प्रसिद्ध किया है। तब जाकर दुनिया जानने लगी कि विज्ञान तंत्र क्या है। लेकिन हमको तो ये बातें पता ही नहीं है। उन्होंने हर महापुरुष पर बोला है, हर महान स्त्री पर बोला है, मीराबाई पर बोले हैं, राधा कृष्ण पर बोले हैं, डिवाइन लव पर बोले हैं, शिव शक्ति पर बोले हैं। कौन सा ऐसा शब्द नहीं है जिस पर ओशो ने बोला नहीं है। लेकिन हमें तो उनका सिर्फ काम वासना और सेक्सी विषय दिखता है आलोचना करने के लिए कि घटिया आदमी था, हमेशा काम वासना में ही डूबा रहता था। और पता है ये हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो समाज ही घटिया है जिनमें ये काम वासना दबी हुई है। ओशो के नाम से हम खुद की अपनी घटियागिरी को बाहर ला रहे हैं। और रहस्य की बात तो ये है कि ओशो भी खुद यही चाहते थे, ताकि हमारा घटियापन बाहर निकले, किसी भी ज़रिए, किसी भी माध्यम से हो, बाहर तो निकले। आलोचना के माध्यम से ही सही, तुम पहले बाहर तो आ जाओ, आलोचना के माध्यम से ही सही, पर तुम बाहर तो आ निकलो, ताकि ये तुम्हारा घटियापन खत्म हो जाए। और वही हो रहा है। और ये जर्नी भी ओशो का ही विषय का हिस्सा है, ये कोई अलग जर्नी नहीं है। भले ही इस जर्नी को ओशो ने ट्विन फ्लेम जर्नी से नहीं पुकारा होगा, लेकिन प्रेम और वासना से ज़रूर पुकारा है, स्त्री और पुरुष के माध्यम से ज़रूर पुकारा है। एक पुरुष तत्व का एक स्त्री तत्व से क्या मिलन होता है, इस पर ओशो ने बहुत से शब्दों में समझाया है। जब हमारे अंदर के स्त्री तत्व का हमारे अंदर के पुरुष तत्व से मिलन होता है तो एक अद्भुत घटना घटित होती है। तब वो प्रेम एक ब्रह्मचर्य का फूल खिलता है। इस पर ओशो ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि जब तक हमारे अंदर के स्त्री का हमारे अंदर के पुरुष से मिलन नहीं होता है, तब तक हम अधूरे ही होते हैं। और यही तो हमारी ये जर्नी भी कहती है कि सबसे पहले हम अपने अंदर के स्त्री तत्व का हम अपने अंदर के पुरुष तत्व से हार्मोनियस यूनियन नहीं करते, तब तक कोई बाहर का यूनियन नहीं होता है, जिसे हम रीयूनियन कहते हैं। ये बहुत बड़ा विषय है जिस पर भी ओशो ने एक्सप्लेन किया है। ओशो के जिंदा होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनका सिर्फ नाम भी किसी ने ले लिया तो समझना कि वो ओशो के चरणों में जा गिरा। चाहे वो नाम आलोचना के रूप में ही क्यों न लो, उनकी मुक्ति होना निश्चित ही है। इसलिए नाम भी संभल कर लेना होगा उनका, क्योंकि नाम लिया तो समझो तुम मिट गए, तुम खत्म हो गए, तुमने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया, सब कुछ खो दिया, तुम्हारा सब कुछ मिट गया और अब तुम वो नहीं रहे जो पहले थे। इसलिए ओशो से दोस्ती तो क्या, ओशो से दुश्मनी भी आपको मुक्त कर देगी। और जिसने भी ओशो को पढ़ा समझो वो मुक्त ही हो गया। इसी जर्नी से रिलेटेड एक सवाल मैं आपको बताने जा रही थी, जो हमेशा से ही हमारे इस जर्नी में ये सवाल होता है। आमतौर पर नॉर्मल 3D के वर्ड में भी ये सवाल ज़्यादा से ज़्यादा लोग करते हैं। वही एक सवाल किसी नगेंद्र ने ओशो जी से पूछा था, जिसका जवाब देते हुए ओशो कहते हैं, सबसे पहले सवाल मैं बताना चाहूँगी, हम में से बहुत से लोगों के साथ ये हो सकता है। यहाँ पर नगेंद्र नाम का एक युवक ओशो जी से सवाल करता है कि मैं एक युवती के प्रेम में था, वह मुझे धोखा दे गई और किसी और की हो गई। अब मैं जी तो रहा हूँ पर जीने का कोई रस नहीं रहा है, अब मैं क्या करूँ? नगेंद्र। ओशो जवाब में बोलते हैं, प्रेम में थे या स्त्री पर कब्जा करने की आकांक्षा में थे? क्योंकि तुम्हारी भाषा कहती है कि वह मुझे धोखा दे गई और किसी और की हो गई, तो प्रेम को इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर वह युवती किसी और के साथ ज़्यादा सुखी है तो तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि प्रेम तो यही चाहता है कि जिससे हम प्रेम करते हैं वो ज़्यादा सुखी हो, ज़्यादा आनंदित हो। अगर वह युवती तुम्हारे बजाय किसी और के पास ज़्यादा आनंदित है तो इसमें रस खो देने वाली क्या बात है? मगर हम प्रेम वगैरह नहीं करते, प्रेम के नाम पर हम कुछ और ही करते हैं। कब्जा, मालकियत। तुम पति होना चाहते थे, पति यानी स्वामी होना चाहते थे, और वो किसी और की हो गई। और मज़ा ये है कि तुम्हें उससे प्रेम था, लेकिन तुमने अपने प्रश्न में ये तो बताया ही नहीं कि उससे भी तुम्हें प्रेम था। तुमसे होता तो तुम्हारे साथ होती, तुम्हें प्रेम था, इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि उससे भी प्रेम हो। प्रेम कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कि तुम्हें था इसलिए उससे भी होना ही चाहिए। प्रेम तुम्हें था ये तुम्हारी मर्जी, और उसे नहीं था ये उसकी मर्जी, क्योंकि उसकी भी तो आत्मा है,
उसकी भी तो स्वतंत्रता है। अब किसी को किसी से प्रेम हो जाए और दूसरे को प्रत्युत्तर ना देना हो तो कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है। तुम प्रेम करने को स्वतंत्र हो, लेकिन किसी के मालिक होने को स्वतंत्र नहीं हो। तुम किसी पर हावी होना चाहो, किसी के मालिक होना चाहो, ये तो अहंकार है, प्रेम नहीं है। क्योंकि प्रेम जानता है स्वतंत्रता देना। और खुश हो जाओ कि वो कहीं भी है, किसके साथ भी है तो प्रसन्न है। और यही तो तुम चाहते थे कि वो प्रसन्न हो जाए, आनंदित हो जाए। लेकिन नहीं, तुम शायद ये नहीं चाहते थे। तुम चाहते थे कि वो तुम्हारी छाया बन के चले, तुम्हारे अहंकार की तृप्ति हो, वो तुम्हारा आभूषण बने, कि तुम दुनिया को कह सको कि देखो मैंने इस युवती को जीत लिया है। वो तुम्हारे विजय का प्रतीक बने, तुम्हारे विजय का पताका बने। और ये तुम्हारे ही अहंकार का आयोजन था। और अहंकार जहाँ है वहाँ प्रेम नहीं होता। और शायद इसी अहंकार के कारण से वो किसी और की हो गई। समझदार थी और समझदार ही रही होगी, इसलिए तुम्हें छोड़ दिया। और अच्छा किया किसी और की हो गई, क्योंकि तुम्हारी होती तो तुम उसे सताते। तुम्हारा अहंकार बता रहा है कि तुम उसके छाती पर पत्थर बनकर बैठ जाते। और अब तुम्हें वो छोड़कर चली गई तो तुम ऐसा कह रहे हो कि मैं जी तो रहा हूँ, परंतु जीने में कोई रस नहीं रहा है। क्यों? युवती को देखा नहीं था तो उसके पहले रस था। युवती से मिले नहीं थे तब तो जी रहे थे, तब रस था। जब युवती को देखा भी नहीं था तो अब क्या बिगड़ गया? जैसे पहले जीते थे बिना युवती के, तो अब भी जियो। जब युवती को जाना नहीं था तब भी तो जी रहे थे, अब तो तुम भी जियो और उसे भी जीने दो। क्योंकि प्रेम तो जीने का ही नाम है, इसमें रस खो देने वाली क्या बात है। तो ऐसी ही हालत हमारी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो रही है। और ओशो का ये सबसे बड़ा उदाहरण है, और ओशो का ये सबसे बड़ा जवाब हम सभी के लिए है। आध्यात्म हमें उन ऊंचाइयों तक लेकर जाता है, उन बेड़ियों को तोड़ देता है जिससे हम बंधे हुए थे। और यही रीज़न है, यही कारण है कि इतनी आसानी से ये बेड़ियाँ नहीं टूट सकती हैं। और एक बार अगर हम इस मार्ग पर लग जाते हैं तो हमारा काम सिर्फ सीखने के बजाय और कुछ रहता ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं विदा लेती हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए, मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी।